बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण धन प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज श्री बीतक साहिब का 376वां दिन। देओ धक्के इन दूत को जो ऐसी बात सुनावे कान। अंदर से धक्का दे देना है सुंदर साथ जी, बाहर से धक्का नहीं दे सकते, बाहर से पुश नहीं करना, पर अंदर से उन विचारों को, ऐसे दूत जो विचार लेकर आए उनको अंदर से पुश कर देना, अंदर प्रवेश नहीं करने देना। इस प्रसंग से श्री जी हमें किन दूतों को धक्के मारने का सिखापन दे रहे हैं, जो हमें भटका देते हो, अपने मार्ग से भटकाने का प्रयत्न करते हो, ऐसे दूतों को निकाल फेंकना चाहिए। ये देखिए, ये दूत लेकर आए हैं, ये राजा का दरबार, राणा का दरबार सजा है, दरबारी बैठे हैं, कितना सुंदर दृश्य उपस्थित किया है। देखिए कैसी मेहराबें, कैसे झूमर, बिल्कुल वैसा का वैसा ही दृश्य प्रस्तुत कर देते हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ जी। और ये कोई एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, सालों हो गए सुंदर साथ जी, वर्षों गुजरने वाले हैं और दिन पर दिन निकलते जा रहे हैं, पर सेवा से ऐसे जुड़ गए हैं सुंदर साथ। बहुत शुक्रिया। और कोई ऐसे ही नहीं कि करके भेज दी, बस पूरा दिल देकर, जिसमें कहते हैं ना 24/7 कोई छुट्टी नहीं होती सुंदर साथ जी। चाहे दिवाली पर अपने घर क्यों ना गए हो, चाहे वहां इंटरनेट चलता हो या ना चलता हो, पर सेवा होकर आ जाती है। कैसे करते हैं, ये तो धनी और उनके बीच की बात है सुंदर साथ जी, हम नहीं जान सकते। क्या सुख उनको अंदर ही अंदर मिल रहा होगा इस सेवा करने से। और कभी एक्स्ट्रा सेवा आ जाती है, ये पोस्ट बनानी है, दिवाली की पोस्ट बनानी है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, उनसे कभी क्षमा मांगी जाए ना, आज एक और पोस्ट है, हमें तो ओवर टाइम मिलता है, दीदी आप बीच में मत पड़िए, ये हमारी और धनी के बीच की बात है। ऐसे प्यारे भाव जहां होंगे वहां बरकत और शफकत कैसे नहीं बरसेगी पिया जी की। कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं, अति अति प्यारा वाणी गायन हमारी शशि जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी शशि दीदी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जो, तीन लीला चौथी घर की, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का या में भोग, अब जाग देखो सुख जागनी, अब जगाऊं जुगत सो, उड़ाऊं सब विकार, उड़ाऊं सब विकार, रंगे रास रमाए के, रंगे रास रमाए के, सुफल करूं अवतार, अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी, आगे कल कली कल कलाए, तोहे न गयो विकार, तोहे न गयो विकार, आगे कल कली कल कलाए, तोहे न गयो विकार, तोहे न गयो विकार,
कठिन सही तुम खंडनी, कठिन सही तुम खंडनी, वचन खांडा धार। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित की बातें, तारतम्य कई रूप, तारतम्य कई रूप। मूल स्वरूप के चित की बातें, तारतम्य कई रूप। अब जाग देखो सुख जागनी। अब तारूं तुम्हें या विद, जो लगे ना लहर लगा, जो लगे ना लहर लगा। सुख पाल में बैठाए सुखे, सुख पाल में बैठाए सुखे, घर पहुँचाऊं निर्धार। अब जाग देखो सुख जागनी। ये सुख सुहागिन जो, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का या में भोग। अब जाग देखो सुख जागनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत सुंदर, इतना सुरीला, इतना मीठा और बिल्कुल सही। अब जाग देखो सुख जागनी, जिसमें चारों का भोग होता है, ना एक का, ना दो का, ना तीन का, बल्कि चारों को या में भोग। ऐसा सुंदर ये जागनी का ब्रह्मांड, ऐसी सुंदर ये तारतम वाणी, अति अति सुंदर वाणी गायन। और ये याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना शशि दीदी, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसे ही सेवा करते चलिए, चरई वेती, और ऐसे ही और वाणी गायन भी तैयार करते रहिएगा। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब कहते हैं निकाल फेंको उनको, जो ऐसे दूत आते हो, जो ऐसे विचार आते हो, निकाल दो उनको। अब क्या कहते हैं, जो उनके पास ही, राणा के पास ही बैठे थे ना, राणा राज सिंह के पास, राणा भीमसेन, जरूर राज्य भेज देते हैं सुंदर साथ जी। कोई चुगली करके भी आता है तो चुगली करने वाला सोचता है, मुझे कभी कभी लगता है, डू वी नो, हम राज्य की एग्जिस्टेंस को भूल जाते हैं जब हम ऐसा कार्य करते हैं कि वो आंख वाला देख नहीं रहा है।
जब भी किसी सुंदर साथ के प्रति दूसरे सुंदर साथ के या सतगुरु के या किसी भी शिरोमणि सुंदर साथ के कान भरे जाते हैं या फिर कोई भी ऐसे कार्य किए जाते हैं जो नहीं करने चाहिए, डू वी फॉरगेट राजीज एग्जिस्टेंस? क्या हमें भूल जाता है कि पिया एग्जिस्ट करते हैं और हम कहते हैं हम उनकी ब्रह्मांगना है? तो इसीलिए ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो उनकी एग्जिस्टेंस को बुला दे। सुंदर सा जी अपने ही हृदय में बैठे पिया जी के अस्तित्व को हम बुला दें कि आंख वाले बैठे मेरे हृदय में सब कुछ देख रहे हैं। कभी ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कलंक लग जाएगा कि और वर्ष लगेंगे इस हृदय को उठने में, आत्मदृष्टि अंतर्दृष्टि को खुल जाने में। अब जी तो क्या कहते हैं भीमसेन ने क्या कहा कि ना ना इन वैरागियों को बाहर मत निकालना, हिंदू वैरागियों को लूटने से देश में बदनामी हो जाएगी। तो राजी किसी ना किसी को जरूर भेज देते हैं, ऐसा उल्टा भी सीधा होएगा। ऐसी चौपाई भी आती है, सुंदर साथ के साथ अगर हम डिसऑनेस्टी करेंगे, उनके प्रति कोई भी निंदा कोई भी द्वेष की भावना फैलाने की कोशिश करेंगे, जो सत्य की राह पर चल रहे होंगे, तो हमारा सीधा भी उल्टा हो जाएगा। सीधी राह पे हम पिया की तरफ चल रहे थे, माया की तरफ उल्टा चलना शुरू हो जाएंगे और पता भी नहीं लगेगा कि अंदर से जोश, बंदगी, दोस्ती सब निकल जाएगा, परंतु कोई अकल भी ना हो, कोई बुद्धि कुछ कुछ चलती ही ना हो अकल, तब भी उल्टा भी सीधा होना शुरू हो जाएगा। यदि पिया जी की राह पे निस्वार्थ भाव से चल रहे हैं, दुनिया के मामले में बुद्धि चाहे कम ही चलती हो, दुनियादारी में भी बुद्धि ना चलती हो, पर सारे उल्टे काम भी सीधे होने पिया की राह में शुरू हो जाएंगे यदि सत्य के साथ खड़े रहेंगे और सुदृढ़ बिना डरे किसी से खड़े रहेंगे। देखे हैं मैंने सुंदर साजी उल्टे काम भी सीधे होते हुए। भेज दिया कोतवाल को, तुम विदा हो 4 दिन। कोतवाल को किसके पास भेज दिया? श्री जी के पास भेज दिया कि आप ना 4 दिन में यहाँ से विदा हो जाइए, जब सब सुख समाधान हो जाएगा, क्योंकि औरंगजेब ने घेर रखा है चारों तरफ से, तो साधुजन आपकी सुरक्षा के लिए आप यहाँ से चले जाइए, सुख शांति हो जाए। राजी को नहीं पता क्या अंदर से भेजना ही चाह रहे थे, ऊपर से शुगर कोट करके, यानी के ऊपर से मीठा बनाकर भी बोल दिया, धनी ना जाए किन सो धुत्यो जो कीजे अनेक धुतार। कितना भी धोखा दे ले, पिया को धोखा नहीं दिया जा सकता। सुंदर साथ जी वो अंदर रग रग से बैठे कहाँ हैं, वो सेह रग से भी नजीक होकर बैठे हैं। विचार उत्पन्न बाद में होता है, उनको पहले पता चलता है, उत्पन्न कराने वाले भी वही होते हैं, पर बुरे विचार वो उत्पन्न नहीं कराते। ये हमारे जीवों के स्वभाव होते हैं, रोल हम डिसाइड करते हैं। हमारे पास हमेशा 2 ऑप्शंस होते हैं, राइट पाथ पे चलना है, क्योंकि वाणी से सब बता दिया सही रास्ता क्या होता है, गलत रास्ता क्या होता है। गलत का जो हम राजी पे नहीं थोप सकते, हुक्म पे नहीं थोप सकते। सुंदर सा जी खुद का गलत का गुनाह किया हुआ हम धनी के ऊपर नहीं लगा सकते कि जो वो करवाते हैं वही हम करते हैं। दूसरों के लिए ये कहिए कि धनी ने रोल दिया है, वो भी इसलिए कि मैं डिटैच हो जाऊं, मैं आकर्षित ना रहूं, मैं इनके साथ एंटेंगल्ड ना रहूं, उलझी ना रहूं, उलझा ना रहूं, ताकि मेरा समय व्यर्थ ना हो। इसलिए अपने माइंड को शट कर दीजिए, बंद कर दीजिए कि बस ये उनका रोल था, उन्होंने किया एंड फिनिश। और सुंदर साथ जी डिटैचमेंट की प्रैक्टिस बहुत सुंदर है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं रोज गिरती हूँ, आई एम फॉलिंग ऑफ एवरी डे। आपको पता है आपको ये बातें क्यों अच्छी लगती हैं? क्योंकि हम सारे एक ही लेवल के हैं ना, दैट्स वाई। एक क्रॉल करने वाला बच्चा दूसरे क्रॉल करने वाले बच्चे को सिखा रहा है, जो खुद ही रिड़ रहा है वो दूसरे को हंस के बता रहा है ऐसे रिड़ते आओ, क्योंकि खड़ा तो हम में से कोई भी नहीं हुआ, इसलिए हम एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं।
जो प्रॉब्लम्स मुझे आ रही हैं वही प्रॉब्लम्स आपको भी आती हैं, हम सब सखियों को आ रही हैं। गिरते पड़ते हम कोशिश कर रहे हैं उठने की, इसीलिए हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। पर गाइडिंग फोर्स सतगुरु हैं सुंदर साथ जी, जो सुदृढ़ खड़े हुए हैं। कहते हैं महात्मा गण 2-4 दिनों के लिए यहाँ से चले जाइए। और सुंदर साथ जी आपको पता है, कोई भी किसी ने भी कुछ कहा, सुना, 2 मिनट के लिए कुछ हुआ, टाइम सेट किया, यस प्रैक्टिस कीजिए इसको, बहुत यूजफुल है चितवनी के लिए। किसी ने कुछ कहा, 10 मिनट के लिए इफेक्ट हो रहा है, रो लिया, ये कर लिया, फिनिश, शट, फिनिश। अब मेरा कोई लेना देना नहीं, इस कर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं, इस बात से कोई लेना देना नहीं, हो गया जो होना था, ना मैंने ऐसा कुछ किया था, तो इसका मतलब ये उनका रोल था, वो करके चले गए। वाई आई एम अपसेट, मेरी चितवनी में क्यों गड़बड़ हो रही है इसकी वजह से। तो इसलिए छोड़ दीजिए इन बातों को, प्रशंसा को भी छोड़ दीजिए। मैंने कुछ किया ही नहीं, तो ये कार्य किया, ये सेवा की, मैंने की ही नहीं थी, ये हो गई। इन हाथों से इस शरीर को माध्यम, या किसी के भी, कोई भी सेवादार सुंदर साथ जी के शरीर को, जीव को माध्यम बनाया गया, क्योंकि उस जीव को निर्मलता प्रदान करनी थी। अदरवाइज ये सेवा से मेरा कोई लेना देना नहीं था। पिया करके गए हैं सुंदर साथ जी। तुरंत डिटैच हो जाइए। जैसे ही हम अटैच होते हैं ना, मैंने किया, उसी समय वो मैं अंदर प्रवेश करती और चितवन करने नहीं देती, पिया के पास जाने नहीं देती। करके अलग हो जाइए, करके। और दूसरों को भी, यदि किसी सुंदर साथ ने कुछ ऐसा किया है आपके साथ जो दर्द देता है, तो उन सुंदर साथ को उस बात से अलग करके देखने की कोशिश कीजिए। सुंदर कहते हैं पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। उस बात से घृणा कर भी ली, 10 मिनट टाइम दिया था उसके लिए, फिनिश हो गया, पर सुंदर साथ से घृणा नहीं करनी, क्योंकि ये उनका रोल है। उनका जीव भी खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, वो भी प्रोसेस में है, हम भी प्रोसेस में है सुंदर साथ जी। हम भी कितनी बार गिर पड़ के आए हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए दिल से उनको दुआएं, उनको बेस्ट विशेस भेजनी है। अब क्या कहते हैं, लश्कर चारों तरफों दज्जालें फैलाया चौफेर। दज्जाल कौन, किसको कह दिया दज्जाल सुंदर साथ जी? यहाँ पे दज्जाल ने कहते चारों तरफ अपनी सेना फैला दी थी। औरंगजेब को दज्जाल कहा गया है। क्या आत्मा दज्जाल होती है? कभी भी नहीं होती। जीव होते हैं दज्जाल, क्योंकि जब तक जीव में अज्ञानता है, कितनी आसानी से, मैं तो कह दिया करती थी, मोह अज्ञान और भरम ना कर्म काल और सुन ए नाम सारे दज्जाल के, है ना। तो ये मोह अज्ञान भरम ना, अरे हम थोड़ी है ये कोई और वर्ड्स हैं, इनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं। नहीं, मोह भी हमारे अंदर, अज्ञान भी हमारे अंदर, भरमना भी हमारे अंदर, सब कुछ हमारे अंदर है सुंदर साथ जी। दज्जाल इसी जीव को कहा गया, जब तक ये जाग नहीं जाता। अभी भी कितना परसेंटेज दज्जाल का बैठा हुआ है, और आपको पता है पूरी तरह से दज्जाल को बाहर निकालना बस में नहीं होता है। एक्सेप्ट इट। हम खुद को दज्जाल कहना सोच भी नहीं सकते, हम दूसरों को कहा करते हैं, खुद को कहने के लिए भी बहुत बल लगता है सुंदर साथ जी। एक्सेप्ट द बीमारी, एक्सेप्ट द डिजीज, कि हमें दज्जाल रूपी बीमारी लगी हुई है। पहले उसको एक्सेप्ट करेंगे तो डॉक्टर कुछ कर पाएंगे ना सुंदर साथ जी। जो वैद सांवरिया होए, पहले बीमारी एक्सेप्ट कीजिए कि है अज्ञान, है भरम। अज्ञान क्या होता है? सारी चौपाइयां पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर लेना, उसको नहीं कहते कि ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अज्ञानता मिट गई। और हमने तो किया भी नहीं था। मैं सच सच बताऊं तो यही पता था, राज जी हैं, श्यामा जी हैं, हम हैं, परम धाम है, मूल मिलावा है, इस भूम में ये स्पेशलिटी होती है, अक्षर ब्रह्म है, काल माया, और माया हमें टिकने नहीं देती, राज जी की ओर जाने नहीं देती, हमें पूरा ज्ञान मिल गया, अरे इनको नहीं पता, इनको नहीं पता। ये होती है मैं, ये होता है अहंकार। आता कुछ नहीं है, पता कुछ भी नहीं है, पर हमें पूरा ज्ञान और किसी को कुछ पता ही नहीं। ये ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। और ये तो अभी पता लगा है। सोचिए, बच्चा पूरे इतने साल पढ़ाई करने के बाद जॉब ही ना करे,
अप्लाई ना करे उस पढ़ाई को, उस पढ़ाई का क्या फायदा। सारे घर का काम सीख लिया, सब्जी बनानी, ये वो। होम मेकर इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट ड्यूटी सुंदर सा जी, उसके बिना घर नहीं चला करते। सारा कुछ सीख लिया पर बनाई ही नहीं जाके, कभी हाथ ही नहीं लगाया घर के काम को, क्या फायदा हुआ। हमने सारी ट्रेनिंग ले ली एक चीज की, उसके बाद किया ही नहीं उसको। पूरी डॉक्टरी पढ़ ली पर किसी पेशेंट को हाथ ही नहीं लगाया, देखा ही नहीं, डॉक्टर की जॉब ही नहीं की हमने, अपना हॉस्पिटल खोला ही नहीं, कुछ ना हॉस्पिटल खोला ना जॉब की पढ़ाई करके घर बैठ गए, क्या फायदा हुआ। वाणी पढ़ ली पूरी, सारा कुछ कर लिया, उसको अप्लाई ही नहीं किया, कुछ करना ही शुरू नहीं किया, सेवा की जॉब ही नहीं ली, चितवनी नहीं की, क्या फायदा हुआ उसका, घर बैठ गए। करना है उसको, प्रैक्टिकल करना है सुंदर सा जी, तब उसका फायदा होता है। जब उससे वेतन मिलता है ना पिया जी से, तब फायदा होता है इसका। अलौकिक वेतन कभी चाहा है, कभी चाह हुई है। यहाँ का धन इकट्ठा करने की तो बड़ी चाह होती है, अलौकिक वेतन में वो थंब मिलते हैं, वो गलियां मिलती हैं, वो लीलाएं मिलती हैं, वो चबूतरे मिलते हैं, वो सीढ़ियां मिलती हैं, वो आभूषण, वो वस्त्रों का श्रृंगार मिलता है, उनके दर्शन होते हैं। ये होता है अलौकिक वेतन। करेंगे तो मिलेगा, पढ़ पढ़ के ही बैठ जाएंगे, जीवन चेंज करने को हम तैयार नहीं है, बिकॉज वी आर इन आवर कंफर्ट जोन। प्रैक्टिस करनी शुरू कीजिए सुंदर सा जी, मैं भी कोशिश कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी, इसीलिए जो मैं ट्राई करती हूँ आपको भी बता देती हूँ, शायद जीवन चेंज करने के कुछ टिप्स। कोशिश कीजिए सुंदर सा जी, अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, उठ जाइए, अचानक से उठ जाइए, नहीं मैं इसके बिना भी कर सकती हूँ, मैं 5 बजे उठती हूँ, मैं इतने बजे भी उठ सकती हूँ, अब लेट्स ट्राई। दुनिया के लिए कितना कुछ ट्राई किया, अपने लिए क्यों नहीं सुंदर सा जी। दुनिया की पढ़ाइयों के लिए कितना कितना जागा हमने, पूरी पूरी रात जागा करते थे हम, सेवा के लिए क्यों नहीं सुंदर सा जी। कभी कभी है तो क्यों नहीं, अपने कंफर्ट जोन से चैलेंज योर सेल्फ सुंदर सा जी, यू कैन डू इट, वी ऑल कैन डू इट, क्योंकि हम परम धाम की आत्मा में। अपने बल को कम मत आंकिए, मैं ये नहीं कह रही कि दर्दें हो रही हैं तो रात को उठ के बैठ जाइए, नहीं, पर चितवन मत छोड़िए, रात को सोते हुए लेट कर लीजिए। स्वामी जी तो इतना तक कहते हैं, बैठा नहीं जा रहा, उसकी छवि को बसाए बिना सोना नहीं है, उसकी छवि को बसाए बिना मुख से पहला शब्द नहीं निकलना चाहिए। सुबह पहले उसका नाम निकलना चाहिए, पहले उसकी छवि को बसाए बिना उठना नहीं सुंदर सा जी, उठ के बाहर जाना नहीं, पहले चितवन करनी है, फिर माया में जाके देखिएगा कितना सुंदर हो जाएगा सब। अब इसने औरंगजेब सा कुमार है अंदर, उसको दज्जाल बोल रहे हैं, तो हम दज्जाल क्यों नहीं हो सकते, अगर वो हो सकता है तो। दज्जालें फैलाया चौफेर, जिसके अंदर अज्ञानता है उसके अंदर दज्जाल है। परसेंटेज थोड़ा कम होता जा रहा होगा, परंतु केवल ज्ञान हो जाना, हमें सब पता है पर करना कुछ नहीं है, वो ज्ञान नहीं होता। ज्ञान जब तक प्रैक्टिकली नहीं उतर जाता, जब तक जीवन में दिखा, जो हम बोल रहे हैं वो हम कर नहीं रहे ना, तब तक उसको अज्ञानता ही कहते हैं, वो अपने अगले स्टेप में आया ही नहीं है, उसने एक्शन लेना शुरू ही नहीं किया है। तो सुंदर सा जी वो अभी भी ज्ञान की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो पता है बस, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया उसको अप्लाई करना। हम पढ़ते हैं ईर्ष्या से, द्वेष से, निंदा से, चुगली से, इट इज बट नेचुरल सुंदर सा जी। 1 आवर की चितवनी, मैं मिनिमम बोल रही हूँ, हाफ एन आवर मॉर्निंग, हाफ एन आवर नाइट, मिनिमम 1 आवर की चितवनी पर 23 घंटे भारी पड़ते हैं, निंदा के, चुगली के, ईर्ष्या के, द्वेष के। बहुत प्यारी चर्चा स्वामी जी ने की थी एक बार, बहुत ही सुंदर, उसमें उन्होंने कहा था, इधर कपड़ा धोते जाओ, है ना, इधर चितवन करते जाओ, वाणी मंथन करते जाओ, किरंतन पूरा दिन घर में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं हम सब सुंदर साथ, परंतु एक फोन आया,
या एक सुंदर साथ से बात हुई, या घर वालों से आने की भी नहीं ज़रूरत पड़ी, एक सुंदर साथ को कॉल करने की भी नहीं ज़रूरत पड़ी, घर में ही सुंदर साथ हैं हमारे या नई भी हैं, उनसे बात की और निंदा चुगली कर दी। इधर कहते जो कपड़ा थोड़ा सा धोने की कोशिश की थी, मैल उसकी उतरी भी नहीं थी, सुबह चितवन में बैठे थे, निंदा चुगली की, वो कपड़ा कीचड़ में डाल दिया वापस। क्या फ़ायदा हुआ? चितवन का असर ही नहीं होने दिया हमने। ये बातें भारी पड़ जाती हैं, ये 23 आवर्स भारी पड़ रहे हैं उस 1 घंटे के ऊपर, 2 घंटे पे 3 घंटे बैठते होंगे, पर एक निंदा चुगली द्वेष मोह क्रोध, एक बार दिन में क्रोध कर लिया, कपड़ा कीचड़ में डाल दिया वापस। बड़ी मुश्किल से साफ होना, कितनी मुश्किल से सुबह उठे थे, चितवन में बैठे थे, कहते एक दिन का नहीं, सालों का धोया हुआ, जितनी भी थोड़ी बहुत मैल उतरने भी लगी थी, मैल ढीली पड़ी थी थोड़ी सी, वापस कीचड़ में डाल दिया गया। इतना नुकसान होता है सुंदर साथ जी, कभी नहीं करनी किसी की, क्योंकि मेरा कपड़ा गंदा होता जा रहा है, मेरा जीव रूपी कपड़ा गंदा होता जा रहा है। इसीलिए, और हमारे ना एक, जब जब लेक्चररशिप किया करती थी ना मैं इंडिया में, तब हमारे एक पीई के लेक्चरर होते थे, पीई मतलब फिजिकल एजुकेशन के, तो वो बताया करते थे, वो कहते थे एक दिन आप 1 मंथ तक योगा या फिर एक्सरसाइज कुछ कर रहे हैं ना, आपने एक दिन मिस कर दिया तो आप एक दिन पीछे नहीं जाते हो, आप 4 दिन पीछे चले जाते हो उससे। जो आपकी इंप्रूवमेंट हुई थी ना, यू वेंट 4 डेज बैक, फिर एक दिन और कर दिया, 4 दिन और पीछे चले गए आप, तो आपको 5-6 दिनों में पूरा महीना कैंसिल हो जाएगा, आपका किया हुआ सारा मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए एक दिन चर्चा नहीं सुनी या वाणी मंथन नहीं किया, और कोई नहीं आज नहीं करते, कितने, ये 4 दिन नहीं होता, ये जीव तो बड़ा तेज है, ये बहुत दिन पीछे लेके चला जाएगा। कभी आउट ऑफ टच नहीं होना वाणी के साथ, मैंने हो के देखा है, और 1-2 दिन नहीं सुंदर साथ जी, 18 ईयर्स, 18 साल, और ऐसे औंधे मुंह गिरी हूं ना, आपको बता नहीं सकती सुंदर साथ जी। करना पड़ा धनी को, बहुत ढीठ जीव है ये, बहुत कांगड़ू है ये, उनको करना पड़ा, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, समझता ही नहीं है सुंदर साथ जी, इतना ढीठ निष्ठुर ये जीव है। तो अब बहुत शुक्राना होता है, शुक्र है राजी वो परिस्थितियां आप लाए, तो कम से कम पॉजिटिविटी की ओर यात्रा तो शुरू हुई। अगर इसी से समझता है ना राजी, बार बार लेके आना, ऐसी परिस्थिति बार बार लाना, जब भी मैं आपकी तरफ ना देखूं तो फिर वही परिस्थिति लेके आना धनी, क्योंकि जो सबसे नीचे होकर आ जाता है ना, उसको फिर दुख की तरहटी से डर लगना बंद हो जाता है। अब कहते हैं लश्कर चारों तरफों दज्जालें फैलाया चौफेर, पावे ना कोई निकसने बड़ो बड़ा जो किया शोर। इसमें कहते कोई भी पावे ना कोई निकसने, कोई उदयपुर से बाहर नहीं निकल सकता था, ऐसे हालात। सोचिए सुंदर साथ जी, शहर में कैसे हालात होंगे उस समय। बड़ा जो किया शोर, हमले का भय हर एक नागरिक के हृदय में था। कब हमला हो जाए, कब आक्रमण हो जाए, कोई शहर छोड़ के तो बाहर छोड़ो, शहर के घर से भी बाहर निकलना लोगों ने बंद कर दिया था, ऐसे घेर लिया था शहर को। श्री जी साहिब जी ने विचारिया, हुआ हमको हुक्म, कहते हैं ऊपर से प्रेरणा हो रही है, हुक्म हो रही है, धाम धनी का हुक्म हो रहा है, ये आज्ञा है राज की, अंतः प्रेरणा, यहाँ से उठो तुम। राणा ने तो कहा ही कहा है, परंतु अंदर से अंतः प्रेरणा आज्ञा भी है पिया जी की, मूल स्वरूप की आज्ञा, यहाँ से उठो तुम, मुझे यहाँ से उठ के चल देना चाहिए। स्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं भावार्थ में, इस चौपाई में संशय होता है क्या श्री जी साहिब जी को राज्य का आदेश आ सकता है? जब बीतक में श्री जी साहिब जी को 200 से अधिक बार श्री राज्य कहा गया है, तो फिर वो क्यों कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से चलने के लिए राज्य आदेश दे रहे हैं? इसके समाधान में क्या कहा जा सकता है? मूल स्वरूप के अनुसार ही
आवेश स्वरूप लीला करता है। यद्यपि आवेश स्वरूप की शोभा भी, ध्यान दीजिएगा, मूल स्वरूप जैसी ही है, किंतु इस संसार की मर्यादाओं के अनुसार मूल स्वरूप से जो प्रेरणा आवेश स्वरूप में आती है उसे यहाँ आज्ञा या हुक्म कह दिया जाता है। उसी प्रेरणा को कह दिया जाता है आज्ञा या हुक्म, और वहां पर इच्छा होती है, यहाँ पर हुक्म कह दिया जाता है। यहाँ पर भी वो हुक्म से इच्छा कब बन जाती है? परात्म के लिए इच्छा होती थी, यहाँ हुक्म के स्वरूप है। वहां पे इश्क के स्वरूप है, वहां इच्छा ही इश्क की होती थी। और यहाँ पे हुक्म के स्वरूप, हुक्म के तन बना दिए गए, वहां इश्क के तन बनाए गए। वहां भी इच्छा थी, यहाँ भी इच्छा ही है, पर नाम उसका हुक्म रख दिया गया, आदेश रख दिया गया, आज्ञा रख दिया गया। सुंदर सा जी, पर यहाँ भी हुक्म कब इच्छा बन जाता है? जब हम निस्बत को पहचान लेते हैं। तब चले तुम्हारा हुक्म, तब तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा हुक्म चलता है। जब पहचान लेते हैं कि ये हमारे धनी है, कहने से नहीं, कहने से नहीं। सुंदर सा जी, आप मेरे धनी, मैं तेरी धनियानी, गा भी लिया, नाच भी लिया, बार बार रटन भी लगा ली, सुंदर सा जी, बोल भी लिया, कहने से नहीं। कहना बहुत अच्छी बात है, कहना भी कौन सा आसान होता है, उसको धनी भी कोई कोई कह सकता है, नहीं तो प्रभु कहा जाता है, उसको धनी भी कोई कोई ही कह सकता है। परंतु केवल कहने पे नहीं रुकना सुंदर सा जी, आगे चलना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं कि वो मेरा धनी है, सब कुछ उनके हाथ में, तो सब कुछ अपने हाथ में क्यों ले रखा है? उनकी एग्जिस्टेंस हर चिंता में भूल जाते हैं हम, उनकी एग्जिस्टेंस हर द्वेष में भूल जाते हैं हम, उनकी एग्जिस्टेंस कि वो मेरे साथ हैं, उनका अस्तित्व, उनकी उपस्थिति, अपने धाम हृदय में उनकी उपस्थिति हर क्रोध में भूल जाते हैं हम, कि वो आंख वाला देख रहा है। क्या हमें याद होता है? पिया सामने खड़े हो, हृदय से निकल के सामने खड़े हो, क्रोध कर पाएंगे सुंदर सा जी? तो हृदय में छुपे हैं तो भूल जाते हैं ना हम कि वो बैठा है। मेरे सामने पिया खड़े हो, अब तो ऐसा ही सोचना शुरू कर दिया सुंदर साथ जी कि वो हृदय से निकल के मेरे सामने खड़ा है। अब बताओ द्वेष कर पाओगी अपने सुंदर साथ के साथ? अब बताओ ईर्ष्या कर पाओगे अपने सुंदर साथ जी के साथ? अब बताओ क्रोध कर पाओगे, या घर वालों पे, या सुंदर साथ पे, या आसपास के ब्रह्मांड पे क्रोध कर पाएंगे? जब उसकी उपस्थिति का एहसास भी हो ना, तब भी नहीं कर पाएंगे। विकार बेचारे कांपने लगते हैं, उनकी उपस्थिति के एहसास मात्र से कांपने लगते हैं विकार, उठ नहीं पाते। श्री जी की आंखों से आंखें मिलाइए, क्रोध आएगा ही नहीं। किस पे क्रोध करें? यहाँ है कोई अपना जिस पे क्रोध किया जाए? कोई बार बार आपको प्रोवोक कर रहा है, हम हमेशा दूसरों पे डाल दिया करते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं हम सुंदर साथ जी, शुरू से आदत है हमारी। क्या करें, जीव कुछ करने नहीं देता हमारा, क्या करें, हुक्म होगा तो कर लेंगे, ब्लेम गेम खेलते हैं हम सुंदर साथ जी। हुक्म पे ब्लेम डाल दिया, कभी जीव पे ब्लेम डाल दिया, कभी आसपास की परिस्थितियों पे। हमें गुस्सा नहीं आता, ये दिलाते हैं, इनकी वजह से ऐसा हुआ, इनकी वजह से मुझे नींद नहीं आई, इनकी वजह से मैं जाग नहीं पाया या पाई, इनकी वजह से ऐसा हुआ, इनकी वजह, या तो परिस्थितियों पे ब्लेम कर दे, आज बारिश हो रही थी इसलिए हम नहीं कर पाए, या फिर मौसम पे, या परिस्थितियों पे, या वस्तुओं पे, या व्यक्तियों पे, किसी ना किसी। ये मानव का स्वभाव होता है सुंदर साथ जी। इसी स्वभाव को हरा कर, मानव यानी इस जीव का स्वभाव है दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल देना। अगर हम भी वही कर रहे हैं तो फिर अभी हम इन स्वभावों के गुलाम हैं, अभी हमें उनकी उपस्थिति का एहसास नहीं है। अगर हो गया होता, अगर हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, यदि अप्लाई करना शुरू करेंगे। किसी पे ब्लेम नहीं करना,
किसी परिस्थिति पे नहीं, व्यक्ति पे नहीं। क्रोध आया है, मुझे कंट्रोल करना है क्योंकि मेरा नुकसान हो रहा है। उसकी वजह से आया तो मेरा रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में गया कैसे? Why did I give my remote control to them कि उन्होंने मुझे क्रोध दिला दिया? How? मैं इतनी कमजोर हूं क्या? किसी को भी रिमोट कंट्रोल दूंगी, वो मुझे मोह में बांध लेंगे, वो मुझे क्रोध में बांध लेंगे। हाउ? मेरा कंट्रोल, मेरा समर्पण मेरे धनी के पास है। जैसे ही क्रोध आने लगे, सोचिए मेरे हृदय से निकल के पिया मेरे सामने खड़े हैं। करके दिखाइए, क्रोध आएगा ही नहीं। जब पता होता है ना कोई देख रहा है, इतना डीप तक विश्वास होता है ना कि मुझे आंख वाला देख रहा है। जब मेरे साथ बुरा हुआ है तब तो आंख वाला देख रहा है, जब हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तब नहीं देख रहा। ये नहीं चलेगा सुंदर साथ जी, वो हर पल देख रहे हैं। महसूस कीजिए कि वो मेरे हृदय से निकल के सामने खड़े हैं। अब करके दिखाइए, डिटैच हो जाइए वर्ल्ड से, अपने आप को अलग करना शुरू कीजिए। भोजन से शुरू कीजिए। भोजन बनाया, हो गया, फिनिश। डोंट एक्सपेक्ट, आस मत रखिए संसार से कोई कहेगा बहुत अच्छा बना। हो गया, मेरा काम फिनिश हो गया, दैट्स इट। एक्सपेक्टेशन प्रशंसा की या कोई निंदा कर गया ये अच्छा नहीं बना, इट्स ऑल गुड, बना दिया, खत्म हो गया वो काम। मुझे एक बहुत प्यारे सुंदर साथ जी ने कहा था, एवरी डे स्टार्ट विद द जीरो इन द मॉर्निंग। सुबह, हर सुबह जीरो से स्टार्ट कीजिए, बिना कोई एक्सपेक्टेशन, बिना कोई प्री एजम्पशन। किसी के लिए कोई भाव, कोई प्री एजम्पशन नहीं है। बुरा भाव अंदर लेके सुबह मत उठिए, सब खाली साफ करके उठिए। इसीलिए सोते हुए भी धनी को बसा के सोना होता है। रीजंस क्या है ये, साइंटिफिक रीजंस क्या है ये सब कहने के कि रात को राजी को बसाओ, सुबह भी बसाओ? क्या क्या कारण है, क्यों? हम ताकि जीरो पे सो पाए और जीरो पे उठ पाए सुंदर साथ जी। भरे हुए ना सोएं, पूरे दिन के लाखों जन्मों के संस्कार लेके ना सोएं और वही लेके ना उठें। पिया के साथ उनको हृदय में बसाएंगे तो ये सब निकलता चला जाएगा। इन सब के कारण है कोई। तो अगर अब भी चितवन में नहीं बैठ रहे क्योंकि हमें कारण नहीं पता सुंदर साथ जी, अब आज नव वर्ष है ना, आज से सब सुंदर साथ अभी नहीं भी बैठ रहे थे या बैठना शुरू किया था फिर छूट गया था, फिर से शुरू करते हैं। और कहते हैं इन अवस्था, श्री जी का पंच भौतिक तन भी सुंदर साथ जैसा ही है। यहाँ की मर्यादा निभाते हैं वो भी, एग्जैक्टली हू बहू सेम टू सेम है। आवेश स्वरूप, मूल स्वरूप जैसे ही हैं। बस उतना ही नूर यहाँ समा सकता है जितना यहाँ की काल माया सहन कर पाए। पर क्योंकि वो जागृत हैं तो आवेश स्वरूप, मूल स्वरूप के आदेश को, उनकी प्रेरणा को समझ पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं, अप्लाई कर पाते हैं। चूंकि हम फरामोश हैं, जब तक हम फरामोश हैं हम उनकी प्रेरणा को समझ नहीं पाते। जैसे ही परमहंसों की ओर देखिए, सतगुरु की ओर देखिए, जैसे ही जागृत अवस्था की ओर बढ़ने लगते हैं, उनका आदेश, उनका हुक्म इच्छा में परिवर्तित होता हुआ समझ में आने लग जाता है। वो प्रेरणा हम एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। वी आर अ स्पॉन्ज सुंदर सा जी। स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज, वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब इस स्पॉन्ज को कैसे विचार देने हैं कि वो एब्जॉर्ब करे, ये हम पे निर्भर करता है प्योरली। राजी ने सब दे रखा है हमें। अब इधरों पुटना ते उधर लाना। अब इस स्पॉन्ज को निंदा, द्वेष, मोह, क्रोध पे रखना, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका स्वभाव ही एब्जॉर्प्शन है। या फिर पिया जी की वाणी को, उनके गुणों को एब्जॉर्ब करना है,
या इस जीव के विकारों को करना है? पूरा दिन जो जो हम करेंगे ये बोलता नहीं है, ये चुपचाप ले लेता है बस। पूरा दिन अगर निंदा की तरफ करेंगे और करना भी नहीं पड़ता, अंदर विचार उठे, किसी से बोला भी ना हो, इसने अब्जॉर्ब कर लिया इस स्पॉन्ज ने। अब बैठ जाओ चितवन में, फर्क ही नहीं पड़ना, कोई गंदा ही है। फिर थोड़ा साफ हुआ भी, फिर ये इसने अब्जॉर्ब कर लिया, फायदा क्या हुआ? सुंदर साथ जी कहते हैं श्री जी का पंच भौतिक तन भी अगर हमें भी उनकी प्रेरणा को महसूस करना है तो जागृति की ओर बढ़ना पड़ेगा। उनका हुक्म जब इच्छा में परिवर्तित होता है तो कितना सुंदर लगता है। आज भिक्षुकों की श्रेणी में खड़े जब महारानी बन के साथ में खड़े हो जाते हैं, उनकी पटरानी बन के, तो कैसा लगता है? बहुत आनंद आता है सुंदर साथ जी। परमहंसों ने लिया है वो आनंद। श्री जी का पंच भौतिक तन भी सुंदर साथ जैसा ही है। धूप, शीत, वर्षा, यही तो टोने ही को आकार है। भूख, प्यास आदि का कष्ट भी उस तन को अन्य जैसा ही होता है। इन अवस्थाओं से गुजरते हुए तन में भले ही साक्षात अक्षरातीत लीला कर रहे हो, किंतु उस तन के प्रति हर पल, बहुत सुंदर बात लिखी है ये, बहुत सुंदर। कहते हैं वो सब कुछ सहन करता है, ये टोना डाला हुआ है उस तन के ऊपर कि कोई पहचान ना पाए। इन अवस्थाओं से गुजरता है, उस पे भी दुख आता है, उस पे भी सुख आ रहे होते हैं, उसको भी सुंदर साथ जी हीरे निकालने की सामर्थ्य वो तन रखता है, परंतु अंदर बल है, उनके अंदर शक्ति बैठी, परंतु कितने दिन भूखों रहता है। कहते ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि हम आउटर देखते हैं, हम इनर देखते नहीं है, हमारी नजर अंदर देख नहीं पाती, तो कहते उस तन के प्रति हर पल मूल स्वरूप की तरह अक्षरातीत की भावना बनाए रखना कठिन होता है। और जो जो ये भावना बनाए रख पाया, एक जयराम खड़ा रहा, वो खड़ा रहता है जयराम भाई की तरह। उस तन के प्रति अक्षरातीत की भावना बनाए रखना मुश्किल होता है। बाहर की परिस्थितियों को देखते हैं हम, अरे ये क्या कर दिया इन्होंने, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये आ गया इनके ऊपर, इतना भी नहीं कर पाए, ये टोना डाल रखा उन्होंने सुंदर साथ जी, हमारे ईमान की परीक्षाओं के लिए डाल रखा है। सतगुरु के प्रति कभी भी संशय नहीं आना चाहिए सुंदर साथ जी। इसीलिए जब मूल स्वरूप की प्रेरणा आवेश स्वरूप वाले तन में आती है तो उसको यहाँ के भावों में व्यक्त करना पड़ता है कि राजी आदेश दे रहे हैं, इसलिए लिखा है ये। वो मुझे क्यों कह रहे हैं यहाँ से चलने के लिए, श्री जी कहते हैं उनका आदेश आ रहा है। ए सामा सूत हम संग, हमारे पास जो सामान है, जो सूत मतलब वस्त्र हैं, निभे नहीं लगार। बहुत सुंदर राज श्यामा जी। हम कलेक्शन करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सुंदर साथ जी। हम सारा कुछ कलेक्ट करते जा रहे, ये भी ले लें, ये भी ले लें, और कहते हैं ये इतना वस्त्र है, सामान है, यात्रा नहीं की जाएगी इनके साथ। और हम कहते हैं जितना ज़्यादा हो, हम आश्रमों में भी जाते हैं, हम वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा दिखावे का सामान लेकर जाते हैं, उनको परमानेंट चलते जा रहे हैं, वो वहाँ भी नहीं रख रहे हैं। हम वहाँ भी दिखाने जाते हैं, हमारे पास कितने कपड़े हैं, हमारे पास कितने सूट हैं, हमारे पास शादियों जैसा सामान वहाँ पे पहन के जाते हैं। किसको दिखाना होता है सुंदर साथ जी? धनी को दिखाना होता है। तो धनी को तो आप घर में दिखा लिया करो, धनी को तो घर में। कभी कभी ऐसा हुआ है कि अपने ही मंदिर में कभी स्पेशल ऐसे वस्त्र पहन के कभी नृत्य कर लिया हो, अगर इतना ही अंदर से आता है, सारे सुंदर साथ के सामने ही क्यों दिखाना है? और सारे सुंदर साथ के सामने ही ये भाव आते हैं, अकेले में नहीं आते कभी भी।
अपने हृदय से पूछिए सुंदर साथ जी, हम चाहते क्या हैं? हम दिखावा करना चाहते हैं कि हम सबसे बड़े आशिक हैं उनके? हम क्या चाहते हैं? या पिया को चाहते हैं? और दूरी बढ़ जाती है उनसे। सिंप्लिसिटी इज द वे। जितना यहाँ का छोड़ते जाएंगे उतना भला। ये मटकी फूट जाए तो अच्छा सुंदर साथ जी, ये दिखावे की मटकी। कहते हैं सब सुंदर साथ ने विचार किया। ऐसा विचार कहाँ से आता है सुंदर साथ के पास? क्योंकि श्री जी ऐसे करते हैं, वो करके दिखाते हैं। आज भी हमारे सतगुरु नहीं चलते, उनका सामान देख लीजिएगा कभी कितना होता है, साहित्य ही साहित्य होता है उसमें। 2 जोड़ी मैक्सिमम 3 जोड़ी कहीं ना धुले तो बस, उन्होंने रखे ही नहीं हुए उससे ज्यादा वस्त्र। हाँ, आप वहां पे पूरा दिन सेवा में व्यस्त रहेंगे, एक एक सूट एवरीडे का फाइन की धोना ना पड़े, चर्चा अच्छे से अटेंड कर पाए, सेवा कर पाए, वहां की दिनचर्या में कोई तकलीफ ना आए, वो भी सिंपल से सिंपल। सब सुंदर साथ ने क्या विचार किया? हमारे पास इतना वस्त्र है, सामान है, क्योंकि नए सुंदर साथ भी हजारों की संख्या में जुड़े हैं। कहते इनको साथ लेना निभे नहीं लगार, ये यात्रा चलेगी नहीं, संभव नहीं होगा। इत ही बांट दीजिए ऐसा किया विचार। कलेक्शन कौन करता है? बिहारी जी। डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? श्री जी और उनके साथ वाले सुंदर साथ। हम क्या करते हैं? हम खुद अपने अंदर देख सकते हैं। बहुत कलेक्शन है। एक होता है, ये दुनिया के लोग कहते हैं आजकल शांति वैसे नहीं मिलती क्योंकि सबको बटोरने की पड़ी, और ज्यादा। एक बार कपड़ा पहनो फेंको, अरे और नया और नया और नया। कहते एक होता है मस्ट हैव, यानी वो होना चाहिए, खाना होना चाहिए, भोजन चाहिए होता है सुंदर साथ जी, उसके बिना तो बैठा भी नहीं जाता, पिया की तरफ भी नहीं बैठा जाता। हमारे जैसे लोगों से, हमारे जैसों से, ऐसे जीवों से। हमारे महाराज जी तो कितने दिन बैठ जाते थे, प्राणनाथ जी ने कितने दिन नहीं खाया, उनके साथ के सुंदर साथ ने नहीं खाया, पर भोजन जरूरी होता है। चलिए, कपड़ा तन ढकना जरूरी होता है, पर कितना? मकान, छत है, चाहे किराए की है, जैसा भी है, छत है, वो जरूरी होता है, कहीं ना कहीं तो रहेगा गृहस्थी सुंदर साथ। एक होता है मस्ट हैव, जो होना चाहिए, उतना है सुंदर साथ जी, संतोष। एक होता है नाइस टू हैव, ये भी हो तो अच्छा, ये भी, वो खत्म ही नहीं होता कभी। नाइस टू हैव दिस, इकट्ठा करते जाइए, सारा इकट्ठा करते जाएंगे, जीवन निकल जाएगा। ऐसे ही निकले होंगे पुराने सारे जीवन, ऐसे ही निकले होंगे। और ये क्या कह रहे हैं? यहीं पर बांट देना चाहिए, आगे नहीं लेके जाएंगे हम इसको। तो हमें ये सीखना है सुंदर साथ जी, बहुत कलेक्शन इकट्ठा नहीं करना हमें। मस्ट हैव, इसी में फंसे रहेंगे सुंदर साथ जी, इन्हीं डिजाइन्स में, इन्हीं चीजों में, इन्हीं वस्तुओं में फंसे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ना है? कंट्रोल करना शुरू कीजिए अपने मन को। यही तो कहता है ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, पिया नहीं चाहिए बस इसको, ऊपर से कहता है चाहिए, बट आर वी रेडी फॉर दैट? क्या हम तैयार हैं कमल की तरह कीचड़ से उठने के लिए? तैयार हैं? आर वी रेडी? आज पिया आए हमारे पास और कहें आ जा, चलेंगे सुंदर साथ जी, किसी की चिंता ना करते हुए, तन छोड़ने को भी नहीं कह रहे अभी, अंदर से आ जा। तब सिर्फ शरीर हुआ करेगा, यहाँ उसके बाद मन नहीं रह सकता। यहाँ पे तैयार है उसके लिए सुंदर साथ जी, वही तैयारी करवाने। कहते हैं जब तक पात्र नहीं है ना, वो आ भी गया ना, उसका आनंद नहीं आएगा। ये धरती तपी नहीं ना जब तक,
यहाँ बर्फ पड़ी हुई है, ये धरती बेचारी हृदय की ठंडी पड़ी है, बर्फ पड़ी हुई है वहां पे, स्नोफॉल हुई पड़ी है वहां पे, ढकी पड़ी है बर्फ से, ठंडा कठोर हृदय जो किसी को दुखाने में गुरेज नहीं करता, थकता नहीं है, मंदिरों, हृदय रूपी मंदिरों को आराम से अपने वचनों से तोड़ आया करता है। वहां पे दीदार की बारिश हो भी जाए तो क्या आनंद लेगा हृदय, क्या उसको वैल्यू पता लगेगी उन दीदार की, बार बार क्या उसी में रहना चाहेगा वो। आपको पता है बर्फ पे बारिश हो जाए ना, जहां बर्फ पड़ी हो, तो वहां बोलते हैं हाय जल्दी बंद हो जाए ये बारिश, तो पहले इतना ठंड है ऊपर से बारिश और आ गई है। तो क्या दीदार की वर्षा हो इस कठोर ठंडे हृदय पर। इसका जब धरती पूरी तरह से तपी पड़ी हो ना गर्मी से, इतनी गर्मी की सहन नहीं हो पा रही, जल रही है धरती, विरहा की अग्नि में जल रही है हृदय की धरती, तब वर्षा होती है ना सुंदर साथ जी, तो एक एक बूंद को सोख लेती है वो, अपने अंदर सोख कर लेती है, सोख लेती है अपने हृदय में। तब पता लगता है दीदार रूपी वर्षा होती क्या, और वो कभी छोड़ना नहीं चाहती उसके बाद उसको। तो हमारा हृदय तपना चाहिए उसके लिए, विरहा की अग्नि में उसको तैयार कर रहे हैं, तैयारी नहीं हुई है सुंदर साथ जी। फिर कोतवाल आया, कोतवाल पुनः आया, उसने दूसरी बार राजा का आदेश कह के सुनाया, लिया हुक्म दूसरी बेर, महात्मा लोगों राने रजा दई तुमको, आपको छुट्टी दे दी है, यों कर कहा फिर चले जाओ यहाँ से, फिर से आपको बता रहे हैं अब चले जाओ, आक्रमण हो सकता है यहाँ पे, अब इत रहने का धर्म न रहा लगार। पिया जी को, श्री जी को, जिनके सत अंग के को इशारा तक, हाथ तक हिलाना नहीं पड़ता, करोड़ों ब्रह्मांड जो बना देता है, उदयपुर की छोटी सी धरती से उनको दूसरी बार कहा जाता है यहां से निकल जाओ, चले जाओ यहां से। हमारा जो अख्तियार है हाथ परवरदिगार कहते, अब तो धर्म भी कहता नहीं है कि यहाँ पे रुका जाए, तो जहां से धक्के पड़ रहे हो ना सुंदर साथ जी, वहां रुकना नहीं चाहिए, कहते धर्मानुकूल नहीं है। बस अगर सतगुरु की तरफ से हो, सतगुरु की धरती से हो, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और कहीं से भी पढ़ रहे हो तो वहां नहीं जाना चाहिए, वहां ठहरना नहीं चाहिए। ये भी पिया के कितने सुंदर कारज कारण होते हैं सुंदर साथ जी, कहते हैं हमारे रहने का ये डिटैचमेंट सिखा रहे हैं, पूरी बीतक में सिखाते हैं सुंदर साथ जी, अपने ही जगाए हुए सुंदर साथ को जो साथ चला चला छोड़ के चल देते हैं, श्री जी आगे जाना है, आगे जाना है, ऐसे नहीं कि वहीं बैठ जाएं बस हो गई जागनी, नहीं, पन्ना जी में जाके रुके हैं, वो भी श्री ऊपर से आदेश आया, तो कहते थोड़े समय भी नहीं रुकेंगे, हमारा जो अख्तियार, हमारा तो अख्तियार है ही नहीं कोई, है हाथ परवरदिगार, धाम धनी के हाथ में है सारा कुछ, तो वो जाने का आदेश दे रहे होंगे, धक्के यहाँ से पड़ रहे हैं पर उन्हीं का आदेश होगा तभी ये कर रहे हैं ऐसा, ये हम नहीं समझ पाते। कोई आकर धक्के मार भी रहा है ना, गिराने की कोशिश कर रहा है ना, तो ये नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं, क्योंकि कोई गिराएगा, कहते हैं जिसने मुझे समय पर मेरी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की कोशिश की ना, सहारा नहीं दिया, उसी ने मेरी रीढ़ को सीधा करना सिखाया। ये क्योंकि हम कॉन्ट्रास्ट में सीखते हैं सुंदर साथ जी, सारे अधैर्य वाले लोगों में से धैर्यवान निकल के सामने आता है हमेशा। अगर सारे धैर्य वाले हों तो क्या सुंदर साथ जी, सारे कहते 100 वॉट के बल्ब हैं आसपास, कोई 2000 वोल्ट का बल्ब
कैसे निकलता है? क्योंकि सारे अधैर्य में से वो चमक जाता है और फिर सारे उठने लगते, सारे अपने वॉट बढ़ाने लगते हैं। कभी आप नोटिस करना इस बात को। तो पर उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे वातावरण में से निकलते, कैसे बच्चे स्ट्रीट लैंप के नीचे पढ़ के आईएएस अधिकारी बन जाते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि वो वातावरण उनके लिए जरूरी होता है निखरने के लिए। जब वो बन जाते हैं तब उनसे पूछिएगा। इसीलिए ऐसा वातावरण हमें उभारने के लिए दिया जा रहा है। इसको अपॉर्चुनिटी बनाना शुरू कीजिए। सुंदर साथ जी बी तक यही सिखा रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भूल चूक के लिए कृपया आज के दिन, आज हमारा गुजराती नव वर्ष भी है, पिछले सारे साल में जितनी भूलें, जितनी गलतियां हुई हों, कृपया उनके लिए माफ़ कीजिएगा। कल फिर ज़ीरो से शुरू करेंगे सुंदर साथ जी, और कोशिश करूँगी कि कम से कम त्रुटियां हों इस जीव से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। जी दुष्यंत भैया आप भी जरूर बोलिए 5 मिनट। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम। गुजराती नव वर्ष की सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत बधाई। राज जी हृदय में, जीवन में प्रकाश करें और उत्तरोत्तर उन्नति रहे, राज्य की तरफ एक एक कदम बढ़ता जाए। आज की भी तक चर्चा में जो प्रसंग उदयपुर का चल रहा है, राणा का चल रहा है, राणा को कितने दरबारियों ने, उनके दरबार के ब्राह्मणों ने श्री जी की निंदा की, जिसे लिखा हुआ आया दज्जाल ने शोर किया, और यहां तक कहा कि इनको निकाल दो। किसी ने कहा इनको लूट लो। राणा ने सबकी बात सुनी लेकिन कोई आदेश नहीं दिया। शायद कुछ पलों का, कुछ क्षण का सत्संग काम कर गया उसके हृदय में, जब वो उदयपुर की झील के किनारे आया था और वो रास की कीर्तन चल रही थी। कुछ सुना उसने, आनंद लिया, तो शायद इसका कुछ सतोगुण का थोड़ा बहुत असर रहा। उसने किसी को इस प्रकार का आदेश नहीं दिया। लेकिन भीमसेन के ये कहने पे कि अगर यहाँ रहते हुए बैरागियों को लूट लिया गया तो ये तो क्षत्रियों की लाज चली जाएगी, बट्टा लग जाएगा, दाग लग जाएगा। तो इनसे कह दीजिए कि 2-4 दिन के लिए चले जाएं और जब स्थिति सही हो जाएगी तो फिर आ सकते हैं। यहाँ पे एक जो चौपाई आई कि श्री जी कह रहे हैं कि अब ये राज्य का की आज्ञा है कि अब हम यहाँ से उठें। तो स्वामी जी ने भावार्थ में जो कहा, मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप, ऐसा ही एक प्रसंग आता है रास में कि जब जोश लिया खींचकर तब चौंक फिरी आत्म। तो उसमें भी आता है कि जब राजी रास में लीला कर रहे हैं तो क्या राज्य ने राज्य के ऊपर से अपना आवेश खींचा, जोश खींचा? तो ये वही परिस्थिति है कि मूल स्वरूप राज्य जो परमधाम से, ना मूल स्वरूप से सखियां आई, ना श्यामा जी, ना राजी, वहां से तो कोई आ ही नहीं सकता, ना कोई वहां प्रवेश कर सकता है। तो ये वही वाली बात यहाँ पे प्रसंग, वैसी ही परिस्थिति बनी है कि मूल स्वरूप की अंत प्रेरणा आवेश स्वरूप पर, तो ऐसा लगता है कि जैसे दो हों। दो नहीं है, महामती श्री प्राणनाथ जी ही राजी, उनके हृदय में जोश और आवेश की शक्ति काम कर रही है, बल्कि 5 शक्ति हैं। तो ये दो नहीं है, लीला रूप में भेद हमें प्रतीत हो रहा है। तो ये प्रसंग, और आगे किस तरह से कि सब सामा बांट दें और हम तो संग्रह करने पे जो जुटे हैं। धर्म का एक लक्षण आता है अपरिग्रह। हमारे शास्त्रों ने कब से कहा है, और श्री जी ने 2-2 बार
कई बार ये करवा दिया सुंदर साथ से कि सब कुछ सबसे डिटैचमेंट, जिसकी प्रैक्टिस के लिए सोनिया दीदी कह रही हैं कि सब संग्रह होता था, लेकिन श्री जी बँटवा देते थे या श्री बिहारी जी को पहुँचवा देते थे उनकी सेवा में। तो ये जो आज एक इस पे एक खुलासा हुआ है कि जो मूल स्वरूप हैं और आवेश स्वरूप हैं, वो लीला के लिए अलग प्रतीत हो रहे हैं, वस्तुतः अंदर से एक ही हैं। तो ये बहुत सुंदर आज की चर्चा रही और मैं आज श्री सिंधी का मैं उपस्थित नहीं रह पाऊँगा, एक क्रिमिनेशन में जाना है। तो सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रेम प्रणाम। सोनिया दीदी आपके चरणों में भी प्रेम प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी को नववर्ष की बहुत-बहुत बधाई। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतने सुंदर शब्दों से हम सुंदर साथ जी के लिए ये दोहराने के लिए और प्रबोधित करने के लिए। जाने कौन सी बात किसकी हृदय में लग जाए और कौन बदल जाए पिया की मेहर से। प्रणाम जी।